अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारे की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पर इश्तियाल अंगेजी का झूठा इल्जाम लगाकर ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने कांग्रेस को खतरे के जायजे की सालाना रिपोर्ट 2021 अरसाल की है, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पर ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके लिए वो पाकिस्तान पर इश्तियाल अंगेजी का झूठा इल्जाम भी आयद कर सकते हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जौहरी हथियारों से लैस दोनों ममालिक के दरमियान कश्मीर के मामले पर कशीदगी में इजाफे का खतरा ताहाल मौजूद है। ताहम रवा बरस भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक अमूमी जंग का कतई इम्कान नहीं है। ख्याल रहे कि इससे कबल अमरीकी कांग्रेस को जारी की गई एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 5 बरसों में जंग होने का इम्कान मौजूद है। रूस की जानिब से भी अमरीकी पाबंदियों के जवाब में अमरीकी सिफारतकारों को मुल्क से निकालने और पाबंदियां आयद करने का ऐलान कर दिया गया है। अमरीका की जानिब से रूस पर आयद पाबंदियों के जवाब में रूस ने भी 10 अमरीकी सिफारतकारों को मुल्क से निकालने और 8 अमरीकी अहदेदारों पर पाबंदी समेत अमरीकी NGOs की मुल्क में जारी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी, हम अमरीकी इकदाम का उसी अंदाज में जवाब देंगे और 10 अमरीकी सिफारतकारों को मुल्क से निकालेंगे। उनका कहना था कि अब वक्त आ गया है कि अमरीका अच्छे रवैये का मुजाहरा करे और महाज आराई के रास्ते से इज्तिनाब करे, वरना ऐसे फैसले लिए जाएं जिससे अमरीका के लिए मुश्किल दौर का आगाज हो जाएगा। ख्याल रहे कि 2 रोज कबल अमरीकी सदर जो बाइडन ने साइबर हमलों और सदारती इंतखाब में मदाखलत के खिलाफ रूस पर नई पाबंदियां आयद करने और उसके सिफारतकारों को अमरीका से बेदखल करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर तक रसाई में सार्फिन को दुनिया भर में मुश्किलात का सामना है। ट्विटर ने खुद अपने अकाउंट से बयान जारी किया जिसमें बताया गया कि कुछ सार्फिन को ट्वीट्स लोड होने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। ट्वीट में बताया गया कि हम इस मसले के हल के लिए काम कर रहे हैं, आप जल्द अपनी टाइमलाइन पर वापस आ जाएंगे। इंतजामिया के मुताबिक इस फनी खराबी पर काम जारी है जिसे जल्द दूर कर लिया जाएगा। ट्विटर की सर्विसेज मुतासिर होते ही दुनिया भर के सार्फिन को अपनी टाइमलाइन लोड करने और ट्वीट्स करने में मुश्किलात का सामना रहा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ट्विटर पर इस वक्त ट्विटर डाउन सरे फहरिस्त ट्रेंड्स में शामिल है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान में 4 घंटे के लिए व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और टेलीग्राम की सर्विसेज बंद कर दी गई थीं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दुनिया भर में कोरोना वायरस के 9 लाख से ज़ायद नए केसेस सामने आए हैं, जबकि इस वबा से 14,500 से ज़्यादा अफराद मौत के मुंह में पहुंच गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 14,05,98,070 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 30,14,234 हो गई। कोरोना वायरस से अमरीका में 5,79,942, भारत में 1,75,673, ब्राज़ील में 3,69,024, फ्रांस में 1,04,04, रूस में 1,05,193, बरतानिया में 1,27,225, तुर्की में 35,320, इटली में 1,16,366, स्पेन में 76,981, जर्मनी में 80,387, सऊदी अरब में 6,801, चीन में 90,483, पाकिस्तान में 16,094 जिंदगियों का खात्मा हो गया। बरतानवी शहजादे फिलिप की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी गई। प्रिंस फिलिप की मैयत आखिरी रसूमात के लिए उनकी अपनी तैयार करदा गाड़ी में ले जाई जाएगी। प्रिंस फिलिप ने अपनी ज़िंदगी में ही मलका से अपनी इस ख्वाहिश का इजहार कर रखा था। मलका ने इस दरख्वास्त पर हतमी मंजूरी दे दी है। प्रिंस फिलिप की आखिरी रसूमात कल अदा की जाएंगी। कोरोना वबा की वजह से आखिरी रसूमात में सिर्फ शाही खानदान के अफराद ही शिरकत करेंगे, जबकि आखिरी रसूमात को TV पर भी नशर किया जाएगा।
मारूफ भारतीय हिदायतकार संजय लीला भंसाली ने बॉलीवुड अदाकार दीपिका की ख्वाहिश के बावजूद उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया। बॉलीवुड के नामवर हिदायतकार संजय लीला भंसाली अदाकारा दीपिका पादुकोण के साथ रामलीला, बाजी राव मस्तानी और पद्मावती जैसी सुपरहिट फिल्में बना चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दीपिका के बजाय आलिया भट्ट को कास्ट किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिदायतकार और अदाकारा के दरमियान ताल्लुकात सर्द महरी का शिकार हैं। हाल ही में दीपिका पादुकोण ने ख्वाहिश जाहिर की कि उनकी नई फिल्म द्रौपदी के हिदायतकार संजय लीला भंसाली करें, क्योंकि वो इस तर्ज की फिल्में बहुत शानदार बनाते हैं। इस हवाले से जब संजय लीला भंसाली से राब्ता किया गया तो हिदायतकार ने इस फिल्म से जुड़ने से साफ इनकार कर दिया। हिदायतकार ने द्रौपदी के फिल्मसाज और दीपिका को जवाब दिया कि वो अपने पसंदीदा प्रोजेक्ट गंगूबाई और बजो बावरा पर काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में एक आइटम नंबर के लिए जब दीपिका पादुकोण से राब्ता किया तो उन्होंने भी ये ऑफर कबूल करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा हिदायतकार ने दीपिका को अपनी वेब सीरीज हीरा मंडी का हिस्सा बनने की भी पेशकश की, ताहम अदाकारा ने ये ऑफर भी ठुकरा दी। पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल और डॉक्टर मारूफ एंकर आमिर लियाकत हुसैन की अहलिया सैयदा तूबा आमिर की पहली बार अपने वालिद के साथ तस्वीर मंजर आम पर आ गई। सैयदा तूबा आमिर ने अपने तस्दीक शुदा इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने वालिद के हमरा पहली बार अपनी तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में सैयदा तूबा आमिर और उनके वालिद के साथ उनके पालतू तोते को भी देखा जा सकता है। सैयदा तूबा आमिर ने तस्वीर के कैप्शन में लिखा कि हमारा मास्को सुल्तान मेरी और पापा की तस्वीर खराब करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। ख्याल रहे कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की सैयदा तूबा आमिर के साथ दूसरी शादी है। उनकी साबका अहलिया बुशरा आमिर थी, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। दोनों बच्चे अपनी वालदा के साथ ही रहते हैं।